हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विकास शर्मा एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा अलग है। इनकी एजुकेशनल वीडियो से अलग एक्सपीरियंस है हम लोग का। तो आप इसे ब्लॉग जैसा भी समझ सकते हो। तो हम इसमें आपके साथ काशवी के स्कूल की जर्नी शेयर कर रहे हैं। क्या क्या उसने सीखा, टीचर्स का रोल क्या था, क्या कॉम्पिटिशन्स में उसने स्टार्टेड। सभी पेरेंट्स की एक विश होती है कि एक अच्छे स्कूल में जितने हम पढ़े उस हमसे एक अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे अपनी स्कूलिंग जर्नी तय करें। बिल्कुल। तो कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पर जैसे जनरली प्ले स्कूल में अपने हम अमूमन अपने बच्चों को स्टार्टिंग करा देते हैं एजुकेशन, वो हमने थोड़ा बचे उससे। कोविड के टाइम पे प्रोटोकॉल्स थे, है ना, कि घर पे होम स्कूलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। काफी 4 ईयर की हुई तो हमने उसको सीएमएस, जो हमारे घर के नियरेस्ट भी है, और हमने काफी सर्च भी की लखनऊ के अच्छे स्कूलों में, जयपुरिया, पर जो कुल मिलाकर जैसे हमारे कलीग्स भी मेरे जो साथ में पढ़े हुए थे, तो उन्होंने सबने सीएमएस को अच्छा ब्रांड बताया। पर खुद को एक्सपीरियंस करना, जब बच्चा 1 साल पढ़ चुका है, आज जब हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, नर्सरी में काशवी के जो हम पे अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, वो काफ़ी अच्छी रही। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी फोनिक अवेयरनेस, उसका कॉन्फिडेंस, ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। तो उससे आगे की जर्नी हम आज की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जब शुरुआत इतनी अच्छी हो जाती है तो और ज़्यादा अपेक्षा बढ़ जाती है, केजी में अब क्या सीखने वाला है। अब जनरली अभी भी मैं अपने क्लास कलीग्स के साथ बात करता हूँ सीएमएस की जर्नी के बारे में, तो वो देखते हैं कि क्लास 1 में इतना सिखा दिया तो ये 5 में कैसे सिखाएंगे, 10th में कैसे सिखाएंगे। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट मिलता रहा है। सही बात है। तो जैसे वो क्लास में गई, केजी में, नर्सरी वो कर चुकी थी, जैसे कि इन्होंने बताया नर्सरी का एक्सपीरियंस का अलग से वीडियो हमने एक डाला था। एडमिशन्स का वीडियो डाला था, एक्सपीरियंस का हम नहीं डाल पाए थे शायद। एक्सपीरियंस का वीडियो हमने डाला था कि एडमिशन के टाइम पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या क्या हुआ था। तो वो पूरा भी अगर आप देखना चाहते हो हम लिंक में डाल देंगे, या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम मेंशन कर देंगे कि कैसे इस स्कूल में एडमिशन होता है। अब हम बढ़ते हैं नर्सरी केजी की जर्नी की तरफ। देखते हैं कि केजी में वो चली गई, उसके बाद शुरुआत कैसे हुई, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू में ये क्या करवाते हैं, शुरू से एंड तक हम आपको पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता इनकी पूरी साइकिल फिक्स है, हर मंथ में ऐसा ही होता है। तो क्लासरूम का हमारे जब आप स्टार्टिंग करते हैं, सिलेबस आपको मिल चुका होता है। मैडम एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पेरेंट्स को जोड़ लेती हैं। वहाँ आपको डेली कौन सी बुक लेके आनी है, क्या स्टेशनरी आपको बच्चों को देनी है, स्कूल की टाइमिंग, स्कूल की लीव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है रेगुलर। यानी आपका कनेक्शन बन चुका है स्कूल की क्लास टीचर के साथ में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के द्वारा या फिर फोन के टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मैडम के साथ आप भी कर सकते हैं। दूसरा, आप पूरे महीने जो पढ़ाएंगे वो होमवर्क आपको मिल रहा है। लास्ट का जो वीक है वो फिक्स हो चुका है असेसमेंट के लिए। पूरे में जर्नी जो हुई है मंथ की, आखिरी वीक में असेसमेंट होगा। उसका आपको सिलेबस करिकुलम व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। आप उसकी तैयारी घर पे भी करा सकते हैं। उसके बाद वो लास्ट वीक में होने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो सैटरडे या फिर जो बिफोर सैटरडे पड़ता है, लास्ट डे या फिर हाँ, मंथ के लास्ट अर्ली फर्स्ट मंथ वीक में में। पेरेंट मीटिंग की जाती है। हाँ, जो भी बच्चे ने किया है क्या वो पूरा। पेरेंट देख सकते हैं, और उसको जो उनका कम्युनिकेशन करना है, टीचर से कुछ बातचीत करनी है, तो वो पेरेंट मीटिंग में किया जा सकता है। तो ये साइकिल रेगुलर चलती रहती है हर मंथ में। हम्म, तो ये तो बताया इन्होंने क्लास की। अब हम बात करते हैं। तो साइकिल अभी जैसे इन्होंने बताया, तो ये साइकिल तो चलती रहती है, साथ साथ सेलिब्रेशन कैसे होते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं सेलिब्रेशन के बारे में। तो जैसे कि पिंक डे हो गया, मैंगो डे, तो नॉर्मल सभी स्कूलों में हेलोइन होता डे। है। हेलोइन डे हर स्कूल में होता है, सीएमएस में कुछ अलग नहीं है। मैं ये आप लोग ये मत सोचिए कि सीएमएस को कुछ अलग बता रही हूँ। तो हम खाली सीएमएस की जर्नी शेयर कर रहे हैं, और सारे स्कूल्स भी अच्छे होते हैं, बट हमें जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है जिस स्कूल में, हम उसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे और स्कूल में भी होता है, ऐसे सेम सीएस में होता है, लेकिन तरीका सबका अलग हो सकता है। जैसे पिंक डे हो गया, हेलोइन डे हो गया, ब्लू डे हो गया। ओपन डे। बहुत अच्छा था, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। वो डेज सारे सेलिब्रेट होते थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं। और फेस्टिवल्स जो भी हमारे, हाँ, होली, दिवाली, होली, दिवाली, क्रिसमस, सारे क्रिसमस। फेस्टिवल स्कूल हाँ, में जिस हाँ। दिन छुट्टी होती है उससे एक दिन पहले सेलिब्रेट कर ले जाते हैं। प्रॉपर बच्चों को कलरफुल ड्रेस में बुलाया जाता है, और मैडम उनको उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराती है, एक्टिविटी हमारे साथ कराते उनके पिक्स भी शेयर करते हैं। हैं। तो एकेडमिक जर्नी के साथ में जो एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा को सर्कुलर एक्टिविटी चल रही है, दोनों मिलकर बच्चे की पूरी जर्नी चलती रहती है। हाँ, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब बच्चों का, इतने छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लगता है एक्टिविटी ही ज़रूरी है, जो कि एक्टिविटी बेस ही ये लोग बहुत कुछ करवा देते हैं। तो ये तो रही हमारी इनकी सेलिब्रेशन की जर्नी, है ना। अब हम बात करते हैं कि काशवी को कितना आ गया है, जो कि आप भी सोच रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो जैसे मैथ्स में इनके नंबर्स ने 100 तक कंप्लीट करा दिए इन्होंने, ऑलमोस्ट डन होने वाला है ये वाला सेशन इनका। तो वो डन हो चुका है। टेबल्स, नर्सरी में इसको बिल्कुल टेबल्स नहीं कराए थे। 2 से लेके 5 तक केजी में इनके टेबल्स पूरे डन हो गए हैं, जो कि आ चुके हैं काशवी को भी।
उसके बाद डोजिंग, जो पहली बार मैंने नाम सुना था। डोजिंग क्या होता है? डोजिंग मतलब आपको, डोजिंग, हाँ, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते थे कटुआ पहाड़ी, बीच कटुआ में अचानक पहाड़े, से कभी पहाड़ी फूट हाँ, जाते तो थे, डोजिंग वही था। इंग्लिश टर्म है। स्टार्टिंग का बेस होता है मैथ्स का, वो पूरा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है अभी। और नेक्स्ट मंथ में, जैसे अभी फरवरी आने वाला है, तो ये मल्टीप्लाई में भी, मतलब मल्टीप्लिकेशन बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो मैथ्स में हो गया इतना, टेबल्स हो गए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, कुछ हो चुका है, बिफोर आफ्टर ये सब हो चुका है। और मल्टीप्लाई इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिर्फ ये बच्चों को फरवरी में सेशन खत्म हो जाता है, तो सिर्फ इंट्रोड्यूस ही कराने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा था, जो नर्सरी से ये लोग लेके चले। जैसे हमारे यहाँ हमें रटवाते थे ABCD, उस तरह से इन्होंने नहीं कराया। नॉर्मल ABCD हल्की, जैसे बच्चों को एक आनी चाहिए, वो करवाई थी नर्सरी में। उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने नर्सरी में, सबसे अच्छा जो मुझे लगा था कि बच्चे डायरेक्ट पढ़ रहे थे, मतलब लाइनें पढ़ रहे थे, अ कैट, फैट, मैट, रैट, इस तरह से, मतलब 3-3 लेटर्स के ये लोग पढ़ रहे थे। अब उसके बाद सेम चीज़ ये इन्होंने KG में भी की। ये बच्चा पढ़ रहा है, पूरी लाइनें अच्छे से पढ़ ले रहा है। और काशवी को हमें समझ में ही नहीं आया कि इसने पढ़ना कब सीख लिया इंग्लिश। मतलब ये कोई भी बुक दे दो, अपने स्कूल की नहीं, किसी भी क्लास की कोई भी बुक दे दो, ये पढ़ लेती है बहुत अच्छे से, फोनिक साउंड से। क्योंकि इन लोगों ने फोनिक साउंड्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है नर्सरी में, जो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग के टाइम में फोनिक साउंड्स नहीं थी। बट इस टाइम पे अब मुझे भी आ गई है, काशवी से बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है। तो फोनिक साउंड्स बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्होंने नर्सरी से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। आई थिंक मे बी टॉडलर में या प्ले में करवाया हो, हमने नहीं करवाया था, तो हमने बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग्स भी इनकी बहुत अच्छी हो गई। अब इन्होंने क्या किया, बीच में कर्सिव राइटिंग शुरू कराई, कर्सिव लेटर इंट्रोड्यूस करवाए, और अब इनके 2-3 लेटर्स कर्सिव में चल रहे हैं। नॉर्मल मैम लिखवाती वही है जो नॉर्मल वाली ABCD होती हैं, बट कर्सिव में कुछ कुछ, जैसे कैट, मैट, रैट, फैट, इस तरह से 2-2, 3-3 लेटर्स कर्सिव में मैम करा रही है। तो साथ में इनका कर्सिव भी चल गया। कुल मिला के चलिए, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कर्सिव KG में। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी इनके में नर्सरी में था नहीं, KG में इनका हिंदी आया, और वर्णमाला से शुरू करके, बट इन्होंने रटवाया नहीं, जैसे हम लोग रटवाया जाता था ना, ऐसे अनारा से आम, ये पूरा ही कभी ऐसे रटवाया नहीं, जितना मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। ऑनलाइन क्लासेस होती है, मैं उसमें भी देखती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे नारा से आम वर्णमाला वाली इन्होंने मतलब बच्चों को करवा दिया। उसके बाद अब इनका 3 लेटर्स कराए, फिर 4 लेटर्स कराए, बड़ा ना टेक्निकल लेके ये लोग चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो अब ये 4 लेटर्स के बाद आ की मात्रा वाले शब्द फिनिश करा देंगे इस साल। अब ई की मात्रा, ऊ की मात्रा शायद कराए फर्स्ट में, पता नहीं, बट 4 लेटर्स, और हिंदी पढ़ना 4 लेटर्स के, आ की मात्रा वाले शब्द बच्चों को करा दिए हिंदी में। ठीक है, अब बात करते हैं EVS की। तो EVS के बारे में आप बताइए। स्कूल में लैंग्वेज में भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ कि लैंग्वेज में आप फिट्जरी की जो बुक्स हाँ, हैं, लार्ज पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस नीचे दिया गया है, और उनका जो लेवल है वो रेगुलर लीनियर स्टेज में बढ़ रहा है। यानी पहले ए कैट, ए हाँ, बैट, ए 3-3 कैट लेटर्स सैट के। ऑन द बेड, इस तरह से है। उसके बाद उनका लेवल धीरे धीरे 5 स्टोरी बुक में होती हैं। तो इन स्टोरीज ने काफ़ी हेल्प की है कास्मी का इंटरेस्ट डेवलप करने में लैंग्वेज में। और घर पे आके भी स्कूल में राइम्स वगैरह काफ़ी होती रहती हैं, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की, अपनी बात कहने की। यानी जो कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज के दौरान जो एनवायरनमेंट है, लैंग्वेज में हाँ, मैटर करता है एनवायरनमेंट, तो उससे लैंग्वेज बहुत रिच हुई है। उसका एसेंट हमारे जैसा नहीं है, वो काफ़ी अच्छा एसेंट जो हम चाहते थे उस तरह का कास्मी का एसेंट भी आया है। प्रोनाउंसिएशन पे ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। राइट राइट। प्रोनाउंस सही से बोलो। एक लर्न करना अलग है, लेकिन उस चीज़ को प्रोनाउंस करके बोलना, वो एक अलग है। तो वो प्रोनाउंसिएशन पे लोग बहुत ध्यान देते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है CMS का। कास्मी की जो क्यूरियोसिटी है वो काफ़ी क्वेश्चनिंग करती रहती है। कभी कभी तो क्वेश्चनिंग हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम उस क्वेश्चन को पार कर देते हैं, पर उसके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते क्वेश्चंस हैं। के तो साथ शायद सही, स्कूल का इसमें, स्कूल बहुत बड़ा टीचर्स का सहयोग काफ़ी है। बड़ा उसमें योगदान है उनका, कि वो उसको डेवलप करते जा रहे हैं, नोरिश कर रहे हैं। जनरली मैं देखता हूँ बच्चों में कम होता चला जाता है, और अभी तक कास्मी के लिए बहुत अच्छा है। और EVS में जैसे कहा था, EVS को मैंने इस बात से जोड़ा कि EVS एक्चुअली यही है कि आसपास को जानने कितना चाहते हैं जानना। तो हाँ, जैसे स्कूल में प्लांट्स के बारे में, स्काई के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में शायद बताया जाता होगा, पर जब भी मेरा काशी का इंटरेक्शन होता है तो काश भी इन चीज़ों को जानने में बहुत चाहती है। पापा ये लाइव, नॉन लाइव, ये लाइव एग नॉन लाइव है, नॉन लाइव है, लिविंग, सीड लाइव है, नॉन लाइव, इस तरह हाँ, के उसके हायर ऑर्डर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मेरे मुझे बाउंस चले जाते हैं। फिर मैं खुद उसके साथ काफ़ी मेरी लर्निंग चल रही है। मैं खुद सीखता हूँ कि कैसे मैं एक KG स्टूडेंट के लेवल पर जाकर इन चीज़ों के, कि सीड को क्या बोले, लाइव बोले, नॉन लाइव बोले, उस क्वेश्चन को आंसर करें। अब बात करते हैं, चलिए पढ़ाई उसको इतनी आ गई, आपको समझ में आ गया पूरा, हमने भी शेयर कर दी। अब बात करते हैं उसकी
थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, वो तो होगी पढ़ाई की बात है। तो अब हम बात करते हैं कि पिकनिक की। इस बार काश्मीर पिकनिक पे भी ये लोग लेके गए, भले ही पास में लेके गए लेकिन पिकनिक पे गई। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, हर बार काश्मीर जाती है हमारे साथ पिकनिक पे सेम प्लेस पे, बट उसे जो इंटरेस्ट मैम के साथ टीचर्स के मतलब अपने टीचर्स के साथ आया, अपने फ्रेंड्स के साथ आया, जो बहुत अच्छा था। इतने छोटे बच्चों को आई थिंक बहुत कम स्कूल वाले लेके जाना पसंद करते हैं, बट सीएमएस में ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस काश्मीर का रहा। अब बात करते हैं जो मेन था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, वो था काश्मीर का फ्रीडम फाइटर वाला कंपटीशन। तो कुल मिला के 3 कंपटीशन इस बार हुए थे, जिसमें काश्मीर ने 3 में पार्टिसिपेट किया था। एक फ्रीडम फाइटर सैलेड कंपटीशन, एक और हुआ था जिसका नाम था ड्राइंग वाला शायद ड्राइंग कंपटीशन था। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की। तो फ्रीडम फाइटर में काश्मीर को बहुत लंबी लाइन हम ही ने तैयार करवाया था, स्कूल वालों ने बोला था कि कंपटीशन तो हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो वहाँ पे जो कि सही भी है, अगर 55 बच्चे सबको अलग अलग टीचर्स लाइन देंगे तो कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। तो वहाँ पर हमने लाइन्स लिखी, मतलब 15-20 लाइनें काश्मीर ने इंग्लिश में बोली, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसका भी वीडियो मैं आपको नीचे डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक करना। बहुत अच्छा काश्मीर ने बोला था उस वीडियो में। प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को देख के आइए, वापस आप यहाँ पे आ सकते हो, पहले वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नीचे उसका लिंक मेंशन कर दिया है। फिर उसमें फ्रीडम फाइटर वाला हो गया, उसमें काश्मीर की फर्स्ट आई। तो जैसे काश्मीर का जिस दिन प्रोग्राम था, बच्चों में ये लोग इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी भर देते हैं, इतना इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं स्पीच को लेके, जो कि ये भी एक स्कूल का ही बहुत बड़ा सहयोग है। तो काश्मीर पूरे 2-2 बजे, मेरी छोटी बेबी गर्ल और है तो वो सो जाती थी, फिर रात को 2-2 3-3 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे, जो कि फिर काश्मीर ने पार्टिसिपेट किया और काश्मीर की फर्स्ट आई उसमें भी। मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो काश्मीर का ये सर्टिफिकेट है जो जिसमें ये फर्स्ट आई थी, ये वाला। तो ये मैम का अचानक से मेरे पास कॉल आया कि काश्मीर की फर्स्ट आई। आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम मेरी आंख में आंसू आ गए थे। कितनी छोटी बच्ची इतने सारे लोगों के सामने इतना अच्छा परफॉर्म उसने किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सीएमएस वालों की ही देन है, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चों में कॉन्फिडेंस यही लोग भरते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जरिए। तो ये रहा। फिर उसके बाद आया उसका सैलेड कंपटीशन। सैलेड कंपटीशन की जर्नी कुछ इस तरह की थी कि उसका कोई नॉर्मल वीडियो शूट होना था स्कूल में। तो वीडियो शूट तो हो गया, लेकिन उसके पहले की जो तैयारियां थी, मतलब मैम का इतना सहयोग था, थैंक्स टू गौरी मैम। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत सहयोग था। रात को मैंने 10 बजे एक बार मैम को कॉल किया था इसके डिनर सेट के लिए। रात को 10 बजे मैंने मैम को वीडियो कॉल किया था और मैम ने वीडियो कॉल अटेंड किया। मैम ने अच्छे से बात की, जो कि बहुत अच्छी बात थी। नॉर्मली मैंने देखा है स्कूल्स में ना, पेरेंट टीचर्स एक वो बांध देते हैं कि नहीं इसके बाद कॉल नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, बट इस स्कूल में टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहता है बच्चों के लिए। तो उसमें भी काश्मीर की फर्स्ट आई थी, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थर्ड था ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें काश्मीर को सिलेक्शन नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, बट काश्मीर ने वो भी किया था ड्राइंग कंपटीशन का, तो एक कंपटीशन वो हुआ था। ये हो गया कंपटीशन। अब बात करते हैं सीपी की, यानी कि क्लास प्रेजेंटेशन। क्लास प्रेजेंटेशन एकेडमिक से जुड़ी हुई है, तो पूरे क्लासरूम को परफॉर्म करना होता है। तो इनके प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स दो सेक्शन एक साथ सेक्शन परफॉर्म क्लब करते करते हैं, हैं। उन्हीं के आते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्लास प्रेजेंटेशन की ये है कि सभी बच्चों को परफॉर्म करना होता है। जनरली क्या होता है, जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो कुछ जो बच्चे अच्छा एक्टिंग या वोकल है, आर्टिकुलेटिव है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सभी बच्चों को नहीं मिलती है। पर ये इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि हर बच्चे का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल होता है और सभी बच्चे अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक थेमेटिक एरिया लेते हैं। ये जैसे नर्सरी में एक थीमेटिक एरिया था और अभी जो केजी में एक थीमेटिक वाटर एरिया था। वेस्टिंग, डोंट वेस्ट वाटर। हाँ, और अभी हेल्थ एंड वेलनेस का था। तो पूरी थीम के अराउंड कुछ प्ले होंगे, कुछ राइम होंगी, कुछ डांस होंगे, बच्चे कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही ओवर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मुझे लगती है। पहली बार नर्सरी की भी और इस बार केजी की भी। मैं जा नहीं पाया था केजी की, पर मैंने उसकी वीडियोस देखी, जो पिक्स देखे, तो ये सीएमएस इसमें यूनिक है जो ये करते हैं क्लासरूम पर। मैडम काफ़ी तैयारी कराती हैं बच्चों की, सही बच्चों यानी आप सोचिए नर्सरी के बच्चे और केजी के किस उम्र के कितने बड़े बच्चे होते हैं। वो बच्चे इंडिविजुअल माइक पर परफॉर्मेंस उसमें होता है 40-50 बच्चों का, पर जो मेरा रोल है मैं डिसिप्लिन में आके वो दे रहा हूँ, वो अपना रोल कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन मैं डिसिप्लिन में आ जाता हूँ। सही बच्चे सर मैनेज कैसे हो रहे हैं अपना आप ही ऑटोमेटिक, उनके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना सीख जाते हैं, वो बड़ी बात है। फिर इनके एनुअल डे की, उसमें भी मैम ने अलग से एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में सारे बच्चों की स्क्रिप्ट आई है और किसी भी टाइम आपको कोई भी डाउट है आप मैम से क्लियर करिए। टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो अभी जैसे आज मैम का ही कॉल आया था कि किसी काम के लिए आया था, बट मैंने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि काश्मीर कर क्या रही है एनुअल फंक्शन में। तो मैम ने बोला कि मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से
समझाया कि वो क्या करने वाली है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। जैसे विंटर वैकेशन चल रहा है, तो स्कूल बच्चे नहीं जा, छोटे बच्चे हैं, शायद बड़े बच्चों की क्लास रेगुलर चल रही होंगी, पर कासवी क्लास की मॉर्निंग में 9 to 11 ये रेगुलर ऑनलाइन क्लास हो रही हैं। बच्चों को डिसिप्लिन में बैठना होता है, और साथ में जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बच्चे से मैडम कैसे इंटरेक्ट कर पा रही हैं। स्कूल में तो हम एज्यूम कर रहे थे शायद ऐसे पढ़ाया होगा, तो ये टाइम जैसे मैं भी सैटरडे घर पे रहा या मेरा ऑफ है पर बच्चों की क्लास चल रही है, तो देख पा रहा हूँ कितने से मैम कैसे बच्चों को मिस्टेक करने के अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। वो हर बच्चों को मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, म्यूट करना, अनम्यूट करना, जो नेटिकेट होते हैं वो बच्चे अब हमने सीखे हैं। बच्चे अभी से वो सीख रहे हैं केजी क्लास से कैसे एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में अपनी बात रखनी होती है, कोलाबोरेशन में कोऑपरेटिवनेस कैसे कर, दूसरों को सुनना होता है, अप्रिसिएशन कैसे करना होता है। तो वो भी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को शुरू से ही हम नेटिकेट भी सिखा रहे हैं। कैसे अनम्यूट म्यूट करते हैं, पूरे टाइम पे जिसको बोलना है वही अनम्यूट करेगा और बोलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विदाउट स्कोल्डिंग, विदाउट हाइपर हुए, विदाउट चिल्लाए, इतना अच्छे से जनरली हम अपने collaborate बच्चों पे करते घर पे हैं। करते हैं। आप बच्चों के अंदर इस तरह की गुड हैबिट इनकलकेट करना, ये काफी अप्रिसिएट। आई आई डोंट गॉट द चांस, बच्चे ऐसा बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों में कितनी क्यूरियोसिटी है टीचर से इंटरेक्ट करने की। अदरवाइज क्या होता है, टीचर्स से बच्चे नजरें चुरा लेते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, है ना। तो टीचर्स का एक फ्रेंडली नेचर बहुत अच्छा है सीएमएस में। कास्मी की 1 साल की जर्नी, उसकी तो लर्निंग रही, मुझे लगता है हमारे लिए काफ़ी लर्निंग रही। कास्मी के सिलेबस में डिस्कस करते हुए आपस में जब हम देखते हैं कि फोनिक साउंड के ऊपर अक्सर हमें कहता है कि आप फोनिक साउंड से नहीं बोलते हो, क्या हम, क्योंकि कर्सिव राइटिंग जैसे देखें तो कर्सिव राइटिंग फोनिक साउंड हिंदी मीडियम से पढ़ाई लिखाई की है। एक्चुअली वर्क में तो इंग्लिश का यूज हो जाता है, पर सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इतना यूज करते हैं। तो कास्मी को देखते हुए जो हम लर्न कर रहे हैं साथ में कास्मी के, तो वो भी हमारी लर्निंग कंटिन्यू चल रही है। तो ये थी एक छोटी सी जर्नी। एक्चुअली एक रैंडम वीडियो है, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार की, कुछ नहीं किया, तो जो मन में आया, मन था आप लोगों के साथ, आप हमारी फैमिली हो कि आपके साथ भी शेयर करें, तो बस हमने ऐसे ही शेयर कर दिया। और अगर आप चाहते हो क्लब के ऊपर, पेडागोजी के ऊपर, तो टीचर क्लासरूम के इंटरेक्शन के ऊपर, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, तो जैसा आप चाहेंगे उसके ऊपर हम वीडियो डिटेल बनाएंगे, क्योंकि हमारा ऑडियंस ही नहीं चाहेगा तो उसको मतलब नहीं शेयर करने का। इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर आप फीस के बारे में, तो फीस आप जाके उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है आप चेक कर सकते हो। फीस घटती बढ़ती रहती है हर साल के हिसाब से, तो फीस उसका सब आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो हमारी पिछली वीडियो में हमने शेयर किया ही था, उसका लिंक आपको नीचे मिल रहा है, उसको आप जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक को टॉपिक आप जरूर डाल देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस देखनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।